अब आ जाते हैं हम हमारी प्रैक्टिस टेप। अभी तक हमने जितना पढ़ा सिर्फ उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। द बॉय रन्स, अब इसमें जो डार्क है ना उसको आपको बताना है कि आखिर इसमें ये वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। द बॉय रन्स फास्ट, तोड़ो इसको कि इसमें बॉय क्या है। क्या बॉय एक नाउन है, क्या बॉय एक प्रोनाउन है। अभी मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप ये भी एक्सप्लेन करके मुझे बताएं कि अगर नाउन नहीं है तो वो क्यों है, और वर्ब है तो फिर वो क्यों है। तो देखो, रन्स तो हमारी वर्ब हो गई, रन हमारी वर्ब हो गई, और रन जैसे ही हमारी वर्ब हो गई है तो फास्ट क्या है हमारा फिर। अब देखो भैया, वर्ब हमने निकाल ली तो बॉय हमारा वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव हमारा है नहीं क्योंकि ये नाउन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर आखिर ये बॉय है क्या। मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ अ थिंग वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। तो नाउन क्या है हमारा, बॉय क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा जोड़ दिया है, इट नेम्स ऑफ अ पर्सन, इट नेम्स ऑफ अ पर्सन। देखो अभी शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, अभी शी डार्क है, अभी आई गिव यू सम टाइम, सम फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। क्या है शी, ऐसे देखो देखने को आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए, मुझे डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, बट दिट इज नॉट ऑनेस्ट। ये आपके लिए इसलिए है ताकि फ्यूचर में जब आपको कभी प्रॉब्लम आए तो आप देख सकें इस चीज को। सी क्या है, नाउन है भैया। नाउन तो मैंने बताया था मैम ने कि किसी का नाम होना चाहिए, किसी प्लेस का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी स्थान का नाम होना चाहिए। तो क्या वर्ब है, नहीं, वर्ब तो एक्शन वर्ड्स होते हैं मोस्टली, जैसे हंसना, खेलना, गाना। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो बचा हमारा प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था ही है, शी है, देम है, देयर है, ये हमारे क्या ही होते हैं, ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्यों है, इट रिप्लेस अ नाउन, क्योंकि ये एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ओके, अभी आई होप अगर आपके कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट बिलो। द बेबी क्राइड लाउडली, एक बच्चा बहुत तेज। Just remember one thing, if you want to learn English, then this is your biggest strength. Try to translate the sentence in Hindi, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है, अभी हमने थोड़ा सा समझा और अपन इसको कर रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लिंकिंग वर्ब नहीं निकाल पाएंगे। वर्ब में अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, बहुत सी वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी लगेंगी देखने से, इंट्रांजिटिव भी लगेंगी देखने से, बट आप उनके साथ कैसे खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्योंकि जब आप उसकी हिंदी करेंगे सेंटेंस की तभी आप उसके मतलब तक पहुंच पाएंगे। तो देखो द बेबी, भैया ये बेबी तो हमारा नाउन है, हमें पक्का है क्योंकि हम अभी 1 घंटे से नाउन पढ़ रहे हैं। तो भैया अभी एडजेक्टिव है नहीं है, तो क्राउड एक जो क्राइड है वो क्या दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है कि जो बेबी है वो रोने का एक्शन कर रहा है। तो जो हमारा क्राइड है वो क्या है, हमारा वर्ब। अब देखो द रेड एप्पल इज स्वीट, द रेड एप्पल इज स्वीट, मतलब एप्पल कैसा है, रेड। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये देखो बार बार आप, मैंने इसीलिए ऐड किया है, बार बार आप पढ़िए ताकि ये एकदम स्टक हो जाए आपकी माइंड में। इट डिस्क्राइब द नाउन, इट डिस्क्राइब द नाउन। चलते हैं आगे। द बॉल इज अंडर द चेयर। अब देखो ये अंडर क्या है, अच्छा मैं कहूं द बॉल इज द चेयर, द बॉल इज द चेयर, कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड जो क्या करेंगे, रिलेशंस दिखाएंगे, तो हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अंडर क्या है, देखो इट शोज द रिलेशन बिटवीन द बॉल एंड चेयर।
अब देखना, अब कब अंडर लगाते कब ऑन लगाते, जब अपन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे द बॉल इज अंडर द चेयर, यानी चेयर और बॉल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है कि आखिर बॉल कहां पर है, अंडर। तो ऐसे वर्ड जो रिलेशनशिप शो करते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब देखते हैं, वी आवरसेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब हमने खुद तैयार किया अपना प्रोजेक्ट, कोई नहीं आया था। जब हम अब मत बात करना, अब हम जीत गए हैं तो अब हमने प्रोजेक्ट खुद रेडी किया था। कभी कभी हम ऐसे बोलते कि अरे आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मतलब मैं खुद करती हूँ, नोबडी हेल्प्स, समझ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वी आर सेल्व्स। अब देखो सेल्व्स क्यों लगा है, जब आप आंखें खोल के पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम आपको प्लूरल करने के लिए बोलते हैं तो अपन सेल्फ, कोई भी एफ ई वाला वर्ड होता है तो उसको बढ़ा के भी एस कर देते हैं। जैसे मैं अगर वाइफ का प्लूरल बोलूं तो क्या बना दोगे आप, वाइफ्स? जी नहीं, वाइव्स। क्या बनेगा, वाइव्स। अगर मैं लाइफ का प्लूरल बोलूंगी तो क्या बना देंगे, लाइव्स? नहीं, लाइफ का प्लूरल बनेगा लाइव्स। तो ये जब कराएंगे तब कराएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़िए। अच्छा मैडम ये होलिस्टिक अप्रोच क्या है? होलिस्टिक अप्रोच होती है कि आप हर वर्ड के साथ जिस दिन खेलना सीख जाएंगे उस दिन इंग्लिश तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट मैं बोलती हूँ, सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उसको पढ़िए। कैसे पढ़नी है? होलिस्टिक अप्रोच के साथ में पढ़नी है। तो भैया मैम है क्या, ये देखो कंप्लीटेड तो हमारा वर्ब है, ठीक है मैम, आ गया समझ में। क्या कंप्लीट हुआ है हमारा प्रोजेक्ट, मतलब मैंने कहा था ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। वी हमारा नाउन हो गया मैडम। अवर सेल्फ हमारा हो गया प्रोनाउन, क्योंकि इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट वी, क्योंकि ये सर्वनाम है जो वी को दोहराता है। यह एक सर्वनाम है जो वी को दोहराता है। चले आगे। द रिवर फ्लोज जेंटली, मतलब देखो फ्लोज तो हमारी वर्ब हो गई कि बहती है, जेंटली कैसे बहती है? अब ये क्या है, अपन ने एडवर्ब की बात की थी कि जो वर्ब को फॉलो कर रही हो तो वो हमारी एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है मैडम, तो रिवर क्या है मैडम? अरे भाई सीधी सी बात है, नाउन है। क्या बात है, नाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या फिर थिंग। नदी के नाम हो, मैंने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें सबसे पहले नाउन है। तकलीफ तो आपको जब आएगी जब मैं पूछूंगी इज इट प्रॉपर नाउन और इज इट कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज इट जस्ट कॉमन नाउन, तब आपको परेशानी आएगी। अभी आपको इस बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अभी देखो, ही इज रीडिंग बुक। अब ही तो हमारा भैया नाउन हो गया, ठीक है, हो गया नाउन, बुक हो गया। रीडिंग क्या है? रीडिंग हमारी वर्ब है, क्योंकि रीडिंग क्या दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है। अभी 9 नंबर पर हम आ गए हैं। द क्लेवर फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस क्या होती है? आप लोगों ने देखा इसमें करंट लगा रहते हैं खेतों में, फेंसिंग बोलते हैं। कभी कभी काफी खतरनाक सिनेरियोज हो जाते हैं। झटका, हाँ नाउ आई गॉट इट, दैट द क्लेवर फॉक्स यानी एक चतुर। अच्छा जरा मुझे फॉक्स का मेल वर्जन बताइए, इसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बताइए क्या बोलते हैं, ये सब चीजें रखिए। द क्लेवर फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस। अब देखो फॉक्स जंप तो हमारी वर्ब हो गई, सबसे पहले वर्ब को उधेड़ लिया करो क्योंकि वर्ब बहुत जल्दी मिल जाती है। तो भैया क्लेवर क्या है, ये हमारी नाउन हो गई, ठीक है भैया। तो नाउन हमारी कैसी है, क्लेवर है, यानी ये जो क्लेवर वर्ड ये क्या कर रहा है, हमारे नाउन को कॉम्प्लीमेंट करके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन, दैट्स व्हाई ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब द नाउन फॉक्स।
सी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड, यानी उसने बच्चे से बहुत प्यार से बात की। अच्छा, करती है नहीं है, करती है नहीं है, क्यों? स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म, स्पीक का सेकंड फॉर्म, तो सी स्पोक। ओके ओके ओके, लेट मी कंप्लीट इट। ओके, तो सी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड, तो कैसे बोली? अब सॉफ्टली क्या है हमारा? मैंने कहा था ऐसा वर्ड जो अपनी वर्ब को फॉलो करेगा, बोलती है तो कैसे बोलती है? सॉफ्टली, तो ये हमारा एडवर्ब है। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड।